पढ़ना नहीं है ना तब भी नहीं मारो पोके मारो मम्मी अंकल में लाल हो गया मुझे क्या है देखिए जब मेरी नहीं आएगी हम तो कर हुए ना हाँ जी बेटा गुड आफ्टरनून। ये मैडम बेटा पता है ना हमने क्या करना है, एसएसटी की क्लास है पहली हमारी। एसएसटी की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 जो कल कंप्लीट किया था, एसएसटी का जो चैप्टर नंबर 2 कल हमने कंप्लीट किया था, उसका आज हम वर्क करना है। देखो बेटा इसका बुक वर्क आपको शो हो रहा है ना, फर्स्ट देखो टू द करेक्ट ऑप्शंस सबसे पहला है बेटा पिक द करेक्ट आंसर। पेपर पेपर नहीं है पेपर ही इंग्लिश के पढ़ाएंगे तभी ना। ठीक है फर्स्ट देखो द नाइन विच इज कॉल्ड डैश, क्या कहते हैं उसको, साउथ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, या ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सिस। नेक्स्ट for the time taken by the earth to complete one मैम है लेकर पे कितना टाइम लेती है, कौन सा आएगा अभी? मैम सेकंड वाला। हाँ जी 65.5 days। नेक्स्ट है द ईयर विच फेब्रुअरी हैज एक्स्ट्रा डे इज डैश, जिस ईयर फेब्रुअरी मंथ में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाए उस ईयर को क्या बोलते हैं? लैंप ईयर। लैंप ईयर सोलर ईयर, तो इसमें लीप ईयर आएगा। लीप ईयर। हाँ जी नेक्स्ट है देखो बेटा डैश इज द एक्लिप्स व्हेन द मून में टर्न रेडिश, वो कौन सा एक्लिप्स है जब मून है वो टर्न रेडिश होने लगता है? मैम सेकंड वाला। वो है लूनर एक्लिप्स है या टोटल? हाँ जी बेटा मैम वेरी गुड। सेकंड वाला। हाँ जी सेकंड वाला बिल्कुल बेटा वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा अपने फिफ्थ पे आ गए। फिफ्थ देखो हाउ मच इज अर्थ टिल्टेड टुवर्ड द ऑर्बिट प्लेन, कितना टिल्टेड है, कौन सा है? 1.2 बेटा 1.5 है। मैम ओके मैम थर्ड वाला आएगा। इसको हाफ बोलते हैं 1/2, ये हाफ होता है। मैम ओके। इसको 23.5 भी बोल सकते हैं। मैम समझे ओके। आगे बच्चे यहाँ तक? देखो मैम ये दोबारा रीड करो, सभी पांचों एमसीक्यू दोबारा रीड करो बेटा। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो बेटा फर्स्ट वाला था बिल्कुल आसान है। द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट इज कॉल्ड
एक्सिस। बिल्कुल सौखा है कि जो धुरे पे इमेजिनरी लाइन जो धुरे पे अर्थ खुद घूमती है, ठीक है। सेंटर लाइन होती है एक्सिस। नेक्स्ट आ गया बेटा द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट रेवोल्यूशन। अर्थ एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 365 एंड बेटा ऐसे शो नहीं डालना। देखो बेटा अगर आप ऐसे शोर डालोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। नेक्स्ट देखो बेटा अपना सेकंड वाला दोबारा कराते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज, वो है 365 एंड 1/4 डेज। जैसे कि कल मैंने अपनी क्लास में बार बार समझाया था। 1/4 डेज क्या होता है? एक दिन का चौथा हिस्सा। एक दिन का चौथा हिस्सा कितना होगा? एक दिन में 24 आवर जो होते हैं, इसका 1/4 होएगा 6 आवर। तो आप 365 डेज 6 आवर भी लिख सकते हो, ठीक है बेटे। आगे है द ईयर इन विच फेब्रुअरी हैज एन एक्स्ट्रा डे इज डैश। जिस साल के जिस मंथ में एक दिन भी एक्स्ट्रा आ जाए वो दिन, वो ईयर को क्या बोलते हैं? कि इस साल में देखो पिछले साल में आया था फरवरी में 29 डेज थे, वैसे 28 डेज होते हैं ना, तब 29 डेज आए थे। तब हम उस ईयर कौन सा ईयर बोलते हैं? लीप ईयर। कि अभी ये वाला साल है जो कई तो पंजाबी में ऐसे बोलते हैं लीप का साल है, ठीक है, लीप ईयर। नेक्स्ट है फोर्थ बेटा डैश इज द एक्लिप्स व्हेन द मून मे टर्न रेडिश। कि वो एक्लिप्स का नाम बताना है ग्रहण का जब मून है रेड हो जाता है, बिल्कुल टर्न रेड है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स या टोटल एक्लिप्स। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बेटा, ल्यूनर एक्लिप्स आएगा। आगे है हाउ मच द अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स ऑर्बिट प्लेन। ठीक है, कितना टेढ़ा है जो ऑर्बिटर पे टेढ़े तरफ घूमती है। तो ये 23.5 डिग्री की कोण पे घूमती है अर्थ। टेढ़ा थोड़ा सा आप देखना, आपने देखा होगा ग्लोब बिल्कुल ऐसे नहीं होता स्टैंडिंग लाइन जैसे, ना ही वो टेढ़ा होता है स्लीपिंग लाइन जैसे, वो एक टेढ़े लोट होता है, ठीक है बेटा। जैसे हल्की स्लैंटिंग लाइन होती है, ये 23.5 डिग्री कोण पे घूमती है अर्थ। नेक्स्ट आगे बेटा आपके फिल इन द ब्लैंक्स। सभी बच्चे देखो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फर्स्ट है डैश एंड डैश discovered that the earth is a sphere and it spin on its axis। ठीक है, किस कौन कौन सी चीजें ये बताती है कि अर्थ स्फीयर है और अपने एक्सिस पे घूमती है? रोटेशनल रेवोल्यूशन की डिस्कवर से हम ये पता चला है कि अर्थ स्फीयर है और अपने एक्सिस पे स्पिन होती है, मींस घूमती है। सेकंड है द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इज, वही आगे ऊपर वाला। अर्थ इंक्लिनेशन क्या है? 23.5 डिग्री है, टेढ़ा घूमती है अर्थ। नेक्स्ट है बेटा द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ आर। जो एक्सिस लाइन है, सेंटर लाइन है, उसके टू एंड्स क्या है? ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। इसमें आप भरोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल। नेक्स्ट है बेटा डैश आर कॉज्ड ड्यू टू Earth's inclined axis and its revolution around the sun। सीजन्स, उसके रिवोल्यूशन के कारण क्या चेंज होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। इसमें सीजन आएगा बेटा फोर्थ वाली में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा अपना फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला अच्छे तरीके से देखो बेटा द सोलर एक्लिप्स अकर। तो यहाँ पे बेटा डेट आया हुआ है पीछे, तो मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन थी। कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या आएगा? मुझे लगता नहीं कि पीछे डेज आना जरूरी है। ऑन न्यू मून टाइम, जब न्यू मून टाइम होता है बेटा तब सोलर एक्लिप्स अकर होता है, अकर होने के चांस होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बच्चे सभी को?
थम्स अप करो जो जो बच्चों को समझ आ गई। वेरी गुड, शाबाश सिमरन। अनमोल वेरी गुड, शाबाश। तरनजोत वेरी गुड। रणवीर समझ आ गई। प्रभ सिमरन वेरी गुड। चमन शाबाश बच्चे। प्रदीप प्रनीत को समझ आई है बच्चे? ओके शाबाश बेटा। बुक वर्क हो गया ना अपना? हाँ जी। अरमान, अरमान के साथ आज रॉबिन नहीं है। अरमान हाँ जी बेटा। चलो जी ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपने शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट मैंने नोटबुक पे भी वैसे राइट डाउन किए हैं, ठीक है। देखो उससे पहले शॉर्ट नोट से पहले हम थोड़े से कीवर्ड लर्न करेंगे। एक दो कीवर्ड हैं जो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, इस क्वेश्चन के चैप्टर के रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले एग्जिस्ट है, जिसकी बार बार बात होती है। वो क्या है बेटा? एग्जिस्ट क्या है? सेंट्रल लाइन है, ठीक है। आगे है बेटा स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? टर्न अराउंड। स्पिनिंग वही अराउंड पे घूमना। आगे है एथलेटिकल। वो कहते हैं ना अर्थ है जो रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने एलोपैथिक वाले पैरे में है। तो बेटा एलोपैथिक का मतलब क्या है कि ओवल शेप में या एग शेप में, वैसे पूरा गोल में बॉल जैसे में नहीं घूमती, थोड़ी सी एग शेप में उसका फिक्सेड पाथ बना हुआ है, उसको बोलते हैं, ठीक है, ओवल या एग शेप का। नेक्स्ट है रिवोल्व। रिवोल्व क्या है? गो अराउंड। देखो स्पिनिंग क्या है? टर्न अराउंड। रिवोल्व है गो अराउंड, अराउंड पे चक्कर पे जाना। टर्न अराउंड अपने आप पे घूमना। फिर बेटा ऑर्बिट क्या है? अर्थ का जो फिक्स्ड पाथ है, रास्ता है, उसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट बेटा शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ। टू शॉर्ट नोट्स हैं अपने। देखो बेटा सबसे पहला अपना है इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस क्या है? इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर एज अ नॉन एज इक्विनॉक्स व्हेन डे एंड नाइट आर सिमिलर। वही बार बार मैंने आपको समझाया था, आपकी ये चीज भी बहुत समझाई थी, आपको पता होगा, है ना बेटा। तो इक्विनॉक्स क्या है? जब डे और नाइट सिमिलर होते हैं। इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिक इकट्ठे पड़े थे ना, तो सॉल्स्टिक्स क्या होते हैं? जब कभी दिन बड़े कभी रात बड़ी। जैसे समर सॉल्स्टिक में डे बड़े होते हैं, गर्मियों में होते हैं ये जून के मंथ में, इसको जून सॉल्स्टिक भी बोलते हैं। और विंटर सॉल्स्टिक दिसंबर में होता है, इसको दिसंबर सॉल्स्टिक भी बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिक को। वही एक सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में। गर्मियों वाले में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और सर्दियों वाले में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। तो बेटा यही फर्क है। इक्विनॉक्स विचकारला मौसम जो होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है इक्विनॉक्स के टाइम। हाँ जी बेटा, अभी आप मुझे बताओगे। अरमान बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरमान, मैम यस। हाँ जी अरमान, आपको समझ आ गया बेटा? मैम यस। हाँ जी। इक्विनॉक्स क्या होता है बच्चे बताओ? अरमान मुझे बताओ। यू आर नो दैट, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपको आता है। करण सो, चलो आप बताओ बेटा इक्विनॉक्स इसमें क्या पता नहीं कितने का औखे हैं, पर कुछ भी औखा नहीं है। औखा कुछ नहीं है बेटा।
मैम हाँ जी, आपकी मैम रणवीर। आवाज नहीं आ रही। चलो करण, आपको पता है इक्विनॉक्स क्या है बेटा? आप तो ऐसे करते हो जैसे आपको मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ जी, नमन पांडे, आप बताओ बेटा। हाँ जी बताओ। मैम जब मैम दिन और रात में जब इक्वल होती है उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। कितनी की बड़ी बात है, आपको ये लगता है इक्विनॉक्सेस? हाय, पता नहीं कितना का बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। ये सिर्फ सिंपल सी बात है, जब देखो मौसम विचकारला होता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना सर्दी। जो अभी थे मार्च टू मई, वैसे मार्च से अप्रैल की लगा लो, ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा सर्दी होती है। तब कौन सा मंथ होता है? इक्विनॉक्स का टाइम चलता है। ऑटम और स्प्रिंग सीजन में इक्विनॉक्स होते हैं, ठीक है। अभी रणवीर को, और आप बताओ मुझे, सॉल्स्टिक्स क्या होता है बेटा? रणवीर, प्रभ सिमरन, आप बताओ बेटा। प्रभ सिमरन, सॉल्स्टिक क्या होते हैं बेटा? सॉल्स्टिक होता है बेटा जब डे और नाइट इक्वल ना हो। और क्या होता है इसमें? एक विंटर सॉल्स्टिक होता है, एक समर सॉल्स्टिक होता है। गर्मियों में जून मंथ में होता है जून सॉल्स्टिक, सर्दियों में दिसंबर मंथ में होता है, उसको सितंबर दिसंबर सॉल्स्टिक बोलते हैं। इस टाइम क्या और क्यों ऐसा मौसम, पूरी गर्मी या पूरी सर्दी क्यों होती है? क्योंकि सन्स रे होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है दिसंबर में, और जून में सन्स साइन का जो रेज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं, ठीक है बेटा। समर सॉल्स्टिक्स में क्या होता है? समर सॉल्स्टिक्स में बेटा देखो, वो आप अपने अर्थ का स्टार्टिंग से निकालो। आपने वो पढ़ा था ना, अर्थ। अर्थ का फर्स्ट, इस पेज का फर्स्ट ही निकालो, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज। वहां पे देखो बना हुआ है, अपनी सेंटर लाइन है इक्वेटर, ऊपरी लाइन है क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर ऊपर आर्टिक सर्कल है, फिर नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है। उसमें बेटा क्या है? हाँ जी बेटा, anybody want to know anything? समझ आ गया बेटा आपको? मैम बोल चल पहले लालन दी क्लास पढ़ बोल मड़ा या लालन दी क्लास मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। लालन दी क्लास मैम और मैम हाँ जी बेटा, इन्हों का टाइम टेबल ठीक करो जी। क्या हो गया जी? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? देखो जी, दूजे बच्चे ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਫੋਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਜੀ? और बोलो करो। चलो बेटा ठीक है, आपको इतने सारा समझ आ गया ना? ये वाला चैप्टर अपना सिर्फ बुक वर्क था, जस्ट शॉर्ट नोट ऑफ कीवर्ड थे। मैं इनकी पिक सेंड करती हूँ, आप राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किसकी? अपनी हिंदी की। तो प्रिपेयर फॉर हिंदी क्लास बेटा, ओके।